भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़िए। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। जो करो उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं। उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकव भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर फिसला तो सबने चप्पल को इल्जाम दिया। महीनों तपती जमीन और कांटों से जिसने बचाया उसे सब भूल गए। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का प्रसंग कैसा लगा। अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वह गुण है जो आपको दूसरों की नजरों में भी खास बनाते हैं।
खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। जरूरी यह है कि आप हर हाल में अपने हिसाब से जीना सीख लें। जीवन में संतोष और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की आदत डालें, तभी असली खुशी मिल सकती है। बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी सोच को बदलकर हम खुश रह सकते हैं। लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, लेकिन जब आप खुद के हिसाब से जीना शुरू करते हैं तो वही लोग सवाल करने लगते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं वे ही असली संतुष्टि पाते हैं। लोगों की सोच के हिसाब से चलना छोड़कर अपने अनुसार जीवन जीना ही असली आजादी है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जीवन में कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं। आत्मनिर्भर बनना और खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई हर समय आपके साथ नहीं रह सकता। गलतफहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते गलतफहमियों को खत्म कर देते हैं। रिश्तों में संवाद और समझ सबसे जरूरी है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते कभी भी किसी गलतफहमी के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं? कभी ऐसा लगा है कि आप जो सोचते हैं वो गलत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने ऐसा कह दिया? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही थी। कमेंट में लिख दें जय श्री कृष्ण और वीडियो को लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों की सफलता से विचलित मत हो, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे द्वार पर आ जाती है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी सफलता को देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ही राह में कांटे बिछा रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लें तो हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। जीवन में किसी की प्रगति आपको रोक नहीं सकती जब तक कि आप खुद अपनी सोच को बाधा ना बनने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, उरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, ना कि उसे नीचे गिराना चाहिए। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हर किसी का समय अलग होता है, हर यात्रा का रास्ता अलग होता है। जो लोग सच्ची मेहनत से आगे बढ़ते हैं वे किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। अगर हम भी अपने कर्म पर ध्यान दें और दूसरों से सीखें तो सफलता हमारा भी स्वागत करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलता से करना ही सच्चा योग है। जीवन में प्रतिस्पर्धा अपने पुराने स्वरूप से करें, दूसरों से नहीं। कल जो थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। किसी की सफलता देखकर निराश मत होइए, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए। सफलता केवल मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। इसीलिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर जलने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जीवन एक यात्रा है और हर किसी का सफर अलग होता है। प्रिय साथियों, बताइएगा कि आज का यह प्रसंग आपके मन को कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वो आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है, जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वो प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं।
जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वो तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती है, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। दोस्तों, अगर आज का यह प्रसंग आपके दिल को अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक